पति पत्नी की कहानी। मेरी शादी को साल लग चुके थे। 1.5 महीने का मेरा बेटा है। मेरे पति जब भी ऑफिस से घर आते तो घर वाले उनसे कहते कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन मोबाइल और टीवी में लगी रहती है। मेरे पति को भी अब ऐसा ही लगने लगा था। उन्होंने भी मुझे ताने मारने लगे कि आखिर तुम करती क्या हो, सारा दिन कोई काम न धंधा करना, बस बैठी बैठी फोकट की रोटियां तोड़ती रहती हो। मेरे पति भी अब मुझे ताने मारने लगे थे। रोज रोज की बातों और शिकायतों से मेरे पति भी परेशान होकर मुझे मारने पीटने लगे और कुछ दिनों बाद मुझसे मेरे 2 महीने के बच्चे को छीनकर मुझे घर से निकालते हुए बोला गया, चले जाओ अपने मायके। तो जैसे निकम्मी का मेरे घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन मुझे मेरे कलेजे के टुकड़ों से दूर रहना मुश्किल हो गया। मैं कई बार अपने बच्चे को लेने पति के पास गई, पर मुझे मेरा बच्चा नहीं दिया गया। मैं कानून की सहायता लेना चाहती थी, पर मेरी माँ मुझे कहती कि कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, घर की बातें घर में ही रहने दो, ये कहकर मुझे शांत कर देती थी। एक रात अचानक मेरे पति का कॉल आता है। कॉल आते ही सिसकियों की आवाजें आने लगती हैं। उनके सिसक कर रोने की आवाज से मानो मेरी जान निकल रही हो। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, सब ठीक तो है? क्या हुआ? मेरा मुन्ना ठीक तो है? पर उधर से कोई आवाज नहीं आई। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने फिर से पूछा, क्या हुआ? कुछ तो बताओ। लगभग 5 मिनट बाद मेरे पति की आवाज आती है, मुझे माफ कर दो, अब तुम्हारा मुन्ना इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही मैं चीख मार कर रोते हुए पति के घर जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद अपने मुन्ना को देखकर मैं कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर इन 20 दिनों में मेरी पूरी दुनिया ही कैसे उजड़ गई थी। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाकर बस चीख चीख कर रोई जा रही थी, पर मेरा मुन्ना एक बार भी कोई हरकत नहीं किया। मैं उसे कितना रुलाने की कोशिश की, पर सब बेकार था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा मुन्ना मुझसे दूर चला गया। जब मैंने उसके गले पे चूमने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरे बेटे के गले पर कोई जहरीला कीड़ा काट लिया है, जिसकी वजह से उसका शरीर नीला पड़ गया था। शायद जहर पूरे शरीर में फैल गया था। अपने बच्चे को इस हालत में देखकर मैं अपने पति को जोरदार तमाचा मारी और उनसे बोली, तुमने अपने घर वालों के कहने पर मेरे बच्चे को मुझसे दूर किए थे और आज तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों की लापरवाही की वजह से मेरा मुन्ना मुझे छोड़कर चला गया। तुमने मेरे बच्चे को पालने की जिम्मेदारी ली थी, अब तुम मेरे बच्चे को वापस ला कर दो। अच्छा होता जो मैं कानून की मदद से अपने बच्चे को वापस ले ली होती, शायद ये दिन नहीं आती। तभी मेरे पति रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझने में चूक कर गया। मैं अपने फैमिली वालों के कहने पे तुम्हें इस घर से निकाल दिया और तुम्हारे मुन्ना से तुम्हें दूर कर दिया। तुम्हारे मुन्ना को तुझसे मैंने छीन लिया, पर मैं तुम्हारी तरह कभी मुन्ना का ख्याल नहीं रख पाया। मैं एक बाप होने का फर्ज नहीं निभा पाया। तुम चाहे जो सजा दो, मुझे मंजूर है। मुझ जैसा अभागा बाप भगवान किसी को ना दे। पति को भी अपनी गलती का पछतावा हो रहा था, लेकिन अब चाहे जो भी करती, मेरा मुन्ना मुझे वापस नहीं मिलने वाला था। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी द्वारा मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। एक पति होने के नाते अपनी पत्नी को समझना, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने परिवार और फैमिली को किसी के कहने से कभी दूर मत कीजिएगा। और हाँ, एक गलती मेरी भी थी कि मुझे समय रहते कानून की मदद लेकर अपने बच्चे को अपने पास वापस ले लेनी चाहिए थी। मैं कानून की मदद ली होती तो शायद मेरा बच्चा मेरे पास होता। तो फ्रेंड्स, इस कहानी पे आपका क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।